संग ही ने सीटी की मखसूस आवाज सुनकर जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुरब्बा इंच की चौकोर डबिया निकाल ली। सीटी की आवाज उसी डबिया से खारिज हो रही थी। डबिया की मोटाई इंच का तकरीबन 5वां हिस्सा थी और उसकी सतह पर दायरे में 1 से 10 तक नंबर पड़े हुए थे, जबकि दरमियान में सुर्ख रंग का एक सपाट नजर आ रहा था। उसने सुर्ख अस्पाट पर हाथ के अंगूठे से दबाव डाला तो सीटी की आवाज मालूम हो गई और एक इंसानी आवाज उभरने लगी। हेलो चीफ, ड्यूड कॉलिंग ओवर। यकीनन वो डबिया जदीद तरीन ट्रांसमीटर की किस्म थी। यस ड्यूड, संग ही रिसीविंग ओवर, उसने चौंकते हुए कहा। सर, हम आपकी तरफ आ रहे थे, लेकिन एक मोटरसाइकिल सवार हमारा ताकुब करने लगा, चुनांचे हमने रास्ता बदल दिया है और इस वक्त हम राशिद शहीद रोड पर हैं। उस पर कितने अफराद हैं? संघी ने पूछा। एक ही है, डेविड ने बताया। उसे पकड़कर मालूम करो कि वो कौन है और तुम्हारा ताकुब क्यों कर रहा है। सर, दिन के वक्त शहर में ऐसा करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, डेविड की आवाज सुनाई दी। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम उसे सड़क पर ही पकड़ लो और पूछताछ शुरू कर दो, संघी ने नागवार से लहजे में कहा। मैं अल्बर्ट को हदायत देता हूँ, तुम उसे पीछे लगाने अल्बर्ट के फ्लैट पहुंचो। राइट सर, वो काफी मुनासिब जगह है, डेविड ने कहा। संघी ने उसे मजीद हदायत देने के बाद ट्रांसमीटर पर लिखे नंबरों में से 6 नंबर को उंगली से टच किया। फौरन ही ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज उभरने लगी। चंद लम्हों बाद वो आवाज खुद ब खुद बंद हो गई और संघी बोलने लगा। हेलो अल्बर्ट, संघी कॉलिंग ओवर। यस चीफ, अल्बर्ट रिसीविंग ओवर। जवाब में एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। डेविड और हक तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, संघी ने कहा। उसने अल्बर्ट को हदायत दी और ट्रांसमीटर के मरकजी सुर्ख सपाट पर अंगूठे से दबाव डाला, जिससे ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। उसने ट्रांसमीटर जेब में डाला, फिर घड़ी पर वक्त देखा और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। उसने मेज की दराज खोलकर उसमें से एक मेकअप बॉक्स और एक तस्वीर बरामद की। तस्वीर एक उधेड़ उम्र शख्स की थी। वो तस्वीर सामने रखकर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगा। 15-20 मिनट बाद उसकी शक्ल तस्वीर वाले शख्स से मुशाबे नजर आने लगी। मेकअप से फारिग होकर उसने लिबास तब्दील किया और कमरे से बाहर निकल आया। इमारत के कंपाउंड में उसकी कार खड़ी थी। वो कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। गेट पर मौजूद एक आदमी ने जल्दी से गेट खोल दिया। कार गेट से निकलकर सड़क पर आई और एक तरफ दौड़ने लगी। संघी ने डैशबोर्ड के खाने में रखा ट्रांसमीटर उठाकर अपनी गोद में रखा और एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए दूसरे हाथ से ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। फिर उसने ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी सेट की और बोलने लगा। हेलो मारून, संघी कॉलिंग ओवर। यस चीफ, मारून रिसीविंग ओवर। निसफ मिनट बाद ट्रांसमीटर से आवाज खारिज हुई। क्या पोजीशन है? संघी ने पूछा। नॉर्मल सर, मारून ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। डॉक्टर नासिर आ चुका है? संघी ने पूछा। नो सर, मामूल के मुताबिक तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, मारून ने बताया। तुम्हारे अलावा भी कोई वहाँ की निगरानी कर रहा है? उसने पूछा। जी हाँ, 2 अफराद को चेक कर चुका हूँ। वो काफ़ी देर से लेबॉर्ट्री के पास मुंडला रहे हैं। उनमें एक गैर मुल्की है और दूसरा मकामी। मुहाफ़िज़ों की पोजीशन क्या है? उसने चौक से बाईं जानिब कार मोड़ते हुए पूछा। वो अंदर ही हैं और गेट बंद है, मारून की आवाज़ आई। संघी ने एक लम्हा के लिए सोचा। तुम होशियार रहो, जब डॉक्टर वहां पहुंच जाए उस वक्त कार लेकर इमारत की अकबी गली की नुक्कड़ पर पहुंच जाना। राइट सर, मारून ने कहा। और कोई हुक्म? अगली गली में कोई मौजूद हो तो मुझे बता देना। ओवर एंड ऑल, संघी ने कहा और ट्रांसमीटर बंद करके डैशबोर्ड के खाने में बंद कर दिया। चंद मिनट बाद उसने एक इमारत के गेट पर कार रोकी और हारन बजाया। चंद लम्हों बाद गेट खुला और एक फौजी मुहाफ़िज़ा ने बाहर झांका। उसकी संघी पर नजर पड़ी तो उसने पूरा गेट खोल दिया और खुद पीछे हट गया। संघी ने कार आगे बढ़ाई और कंपाउंड में दाखिल हो गया। कंपाउंड में 4 मुसल्लह फौजी मुख्तलिफ जगहों पर खड़े थे। संघी ने इमारत के बरामदे के सामने कार रोकी और उतर आया। उसी लम्हे अंदर से एक आदमी बरामदे में आया। उसने संघी को सलाम किया। जनाब, खैरियत तो है? आज आप काफ़ी लेट आ रहे हैं, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मैं अपने एक अजीज से मिलने गया था, संघी ने आवाज़ बदल कर कहा। तुम एक मुहाफिज को गेट के बाहर मुकर्रर कर दो और उसे हदायत कर दो कि वो मेरी इजाज़त के बगैर किसी को अंदर ना आने दे। राइट सर,
उस आदमी ने सर हिलाया। तुम भी फिलहाल कंपाउंड में ही रहो, जरूरत पड़ी तो तलब कर लूंगा, संघी ने कदरे सख्ती से कहा और बरामदे में दाखिल होकर पढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।